आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा दोस्तों आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा ही और आपको पता चल ही गया है कि आज की वीडियो किस टॉपिक्स पे है। तो पहली टॉपिक्स यही है कि रिन्यूअल छात्र बैंक अकाउंट कैसे चेंज करें। काफ़ी सारे छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका जो पुराना ब्रांच था, उनका जो पुराना बैंक अकाउंट था, अब वो दूसरे बैंक अकाउंट में चेंज हो गया है। जैसे अगर उनका काशी संयुक्त बैंक था, काशी गोमती संयुक्त बैंक था, अब वो बैंक बड़ौदा यानी बड़ौदा यूपी बैंक हो चुका है। और अगर इलाहाबाद में उनका खाता था, अब इंडियन बैंक हो चुका है, जिसके कारण बैंक चेंज होने के कारण उनका आईएफएससी कोड भी परिवर्तन हो चुका है। और जब छात्र अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर रहे हैं तो वहाँ उनके बैंक्स की डिटेल नहीं दिखाई दे रही है, जिससे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे और किन्हें अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना है या फिर किन्हें नहीं चेंज करना है। अगर जिन्हें चेंज करना है वो कैसे चेंज कर पाएंगे। और फिर दूसरे टॉपिक्स की बात करें, क्या 21 के बाद भी स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ने वाली है। तो आई होप इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर आया हूँ और आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन 10/12/2020 को हुआ है और इनका फाइनल सबमिशन 12/12/2020 को हुआ और स्टेटस जो एट इंस्टीट्यूट पे मतलब इंस्टीट्यूट लेवल पे जो फॉरवर्ड किया गया है वो 18/12/2020 को फॉरवर्ड किया गया है। तो अब सबसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अकाउंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे कुछ रीजन दिया गया है। तो आइए रीजन को देखते हैं कि आखिर रीजन क्या है। तो यहाँ पे एक रीजन दिया गया है, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज़ इनवैलिड। कहने के मतलब इनका जो अकाउंट है वो बैंक्स के रिस्पॉन्स पर इनका बेनिफिशियरी को क्रिएट किया गया है, बट इनका जो आधार है यानी आधार यूआईडी वो इनवैलिड है। माने इनवैलिड कहने का मतलब है जो छात्र इन्होंने अपनी बैंक्स अकाउंट्स को फिल किया है फॉर्म को भरते वक्त, वो अकाउंट नंबर इस आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसलिए इनको इनवैलिड शो कर रहा है। चलिए मैं आपको दूसरा एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो आप दूसरे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं कि ये भी एक पिछले साल का ही स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए 2020-21 का है और ये छाप आज ही डाउनलोड भी की गई है। ठीक है, देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 606 है। एक रिन्यूअल कैटेगरी की स्टूडेंट है। देखिए रिन्यूअल कैटेगरी की स्टूडेंट है और इनकी जो कैटेगरी है ओबीसी है और ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। और इनका जो बैंक का नाम है, देखिए इन्होंने अपने बैंक जो दिया है वो काशी गोमती संयुक्त बैंक का अकाउंट नंबर दिया है, जो फ़िलहाल अब चेंज होकर बड़ौदा यूपी बैंक हो चुका है, जिसका आईएफएससी नंबर भी चेंज हो चुका है। ये छात्र जब रिन्यूअल कर रहे हैं यानी फॉर्म को वापस से भर रहे हैं, तब इनके फॉर्म भरते वक्त इन्हें बैंक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और मुझे इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा है। मैंने इनको यही बताया कि देखिए क्योंकि इनका जो पहले से ही आधार इनका लिंक्ड है, क्योंकि आपने पिछले वाले स्क्रीनशॉट में देखा होगा कि यहाँ पे एक रीजन दिया गया था कि जो उनका अकाउंट है वो बेस्ड ऑन बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएट किया गया था उनके अकाउंट के बेस पे और यूआईडी इज नॉट वैलिड था। बट इनके में यहाँ पे रीजन नहीं दिया गया है, क्योंकि रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि इनको देखिए यहाँ पे लिखा है इनका ऑलरेडी जो आधार कार्ड है इनके बैंक अकाउंट से लिंक है। लिखा है यहाँ पे लिख भी चुका है कि योर आधार लिंक्ड बैंक नेम काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक और अकाउंट नंबर जो भी दिया देखिए 38303 इनका इनके आधार से लिंक है। इसीलिए जब ये छात्र अब रिन्यूअल कर रहे हैं तो इन्हें बैंक चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसे तमाम छात्र हैं जो अपने आईएफएससी चेंज करना चाहते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो आईएफएससी नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका आधार नंबर स्कॉलरशिप के डेटा बेस में पहले से ही लिंक्ड है। तो अब वो नहीं चेंज कर पाएंगे। जब भी गवर्नमेंट उन्हें स्कॉलरशिप भेजेगी यानी समाज कल्याण जब भी स्कॉलरशिप भेजेगी उनके आधार बेस्ड अकाउंट से ही जाएगा। जैसे जिस भी बैंक अकाउंट से उनका आधार लिंक है, आधार से पैसा भेजा जाएगा उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो कि आधार से लिंक होगा। चलिए एक और स्क्रीनशॉट देखते हैं और समझते हैं कि क्या आखिर ये छात्र कैसे अपने बैंक अकाउंट को चेंज करेंगे। तो देखिए एक ये छात्र हैं, ये भी इनका भी पिछला है 21 का इनका अकाउंट है। ये देखिए फ्रेशर स्टूडेंट थे, बट अभी इनका रिन्यूअल अकाउंट हो गया है। अब रिन्यूअल करते वक्त आपको पता है कि आप जब भी अकाउंट करेंगे तो इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, सेम टू सेम जो पिछला आपका इनरोलमेंट नंबर यानी रजिस्ट्रेशन संख्या था वही संख्या और पासवर्ड से आप रिन्यूअल कर पा रहे हैं। इनका इलाहाबाद बैंक अकाउंट है जो कि अब इंडियन बैंक हो चुका है। देखिए आईएफएससी कोड भी है। अब ये छात्र की स्कॉलरशिप भी आई है, आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आपको दिखा रहे हैं
कि जो देखिए सेम से सेम जो आपको पहला स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था, सेम टू सेम स्क्रीनशॉट इनका भी वही रीजन मिला है कि इनका बेनिफिशियरी क्रिएट बेस्ड ऑन अकाउंट है बट यूआईडी इज़ अनवैलिड। ये देखिए सेम टू सेम वही रीजन दिया है। कहा गया है कि इनका जो बेनिफिशियरी क्रिएट किया गया है वो इनके अकाउंट बेस पर क्रिएट किया गया है, जो कि इनका आधार है वो इनवैलिड है। देखिए इस छात्र को स्कॉलरशिप भी आई है, 2070 रुपये स्कॉलरशिप मिली है और 10,000 रुपये इसकी फ़ीस वापसी हुई छात्र की। और यहाँ पे लिख दिया कि योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट आर बैंक अकाउंट, मतलब जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या तो इनके आधार बेस्ड अकाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया या तो इनके बैंक अकाउंट में किया गया। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि इनका आधार जब बैंक से लिंक ही नहीं है तो ये चीज़ें तो पहले ही गलत है। इनका जो भी लिंक हुआ है यहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ है। तो देखते हैं छात्र इन्होंने रिन्यूअल करते वक्त अपना अकाउंट नंबर इन्होंने चेंज किया है। देखिए आपको पहले ही मैंने दिखाया था पहले ही कि देखिए 944 इनका वही पुराना रजिस्ट्रेशन संख्या है। देखिए 944 पहले ही पुराना रजिस्ट्रेशन संख्या है और इनका नाम नीलेश सिंह है। ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं इनके अकाउंट डिटेल्स पे। तो देखिए आपको इनके इनके बैंक वितरण में आ गए और आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बैंक वितरण आपने इससे पहले देखा हो कि यहाँ पे उनके जो पिछला स्टेटस था उस वहाँ पे इलाहाबाद बैंक का नाम था। अब इन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को इन्होंने बैंक देखिए चेंज कर दिया। इन्होंने इलाहाबाद की जगह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डाल दिया है और यहाँ पे इनका जो खाता संख्या भी इन्होंने चेंज कर दिया है और इनका एफसीबी कोड चेंज हो चुका है और इनका नाम देखिए वही नीलेश सिंह है। तो इनका नाम भी चेंज कर, तो इन्होंने छात्र चेंज कर चुके हैं। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप तभी चेंज कर पाएंगे जब आपके पुराने वाले स्टेटस में कोई रीजन दिया गया होगा जिस पे लिखा गया होगा कि आपका जो बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएट किया गया है आपके बैंक अकाउंट के बेस पर क्रिएट किया गया है, न कि आधार कार्ड पे। अगर आधार कार्ड पे अगर क्रिएट किया गया हो तो आप रिन्यूअल करते वक्त आपके फॉर्म में बैंक का कोई वितरण नहीं शो करेगा, नहीं आप आईएफएससी कोड चेंज कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये बात हमेशा ख्याल रखनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई सर्वर यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सर्वर से लिंक होना चाहिए। आपको अपने बैंक में जाना है और ये पूछना है कि क्या मेरा एनपीसीआई सर्वर से लिंक है अकाउंट। अगर नहीं लिंक है तो आपको अपना आधार देना और साथ भी डॉक्यूमेंट देना है जिसे एनपीसीआई पे बैंक से लिंक कराया जा सके। अब दूसरे टॉपिक्स की बात करते हैं। क्या 21 के बाद भी छात्रवृत्ति की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये है दूसरी टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यूपी छात्रवृत्ति, ये देखिए यूपी छात्रवृत्ति 21 अक्टूबर तक करे आवेदन। माने आवेदन की जो तारीख अभी तक 21 अक्टूबर तक ही बनी हुई है, अभी कोई डेट बढ़ी नहीं हुई है। तो आइए पूरी जानकारी देखते हैं कि आखिर इस न्यूज़ ब्लॉक में क्या लिखा है। जाने खाते में कब तक आएगी राशि। तो ये दो चीज़ों को हम जानते हैं इस न्यूज़ में कि आखिर कब तक पैसा आएगा और क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ने वाला। तो हम फटाफट चलते हैं ब्लॉक के नीचे और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि छात्र छात्राएँ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को scholarship.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। और दूसरी बात है तो यहाँ पे पूरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, तो इसको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने वाले 55 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की माने तो 21 अक्टूबर के बाद छात्रवृत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि 21 अक्टूबर के बाद जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तारीख से पहले आवेदन कर दें, क्योंकि इसके बाद वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्त। अगर सोच रहे थे कि आवेदन के बाद मतलब 21 तारीख के बाद आवेदन की डेट बढ़ने वाली हो स्कॉलरशिप की, तो अब नहीं बढ़ने वाली है। कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि छात्र छात्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को scholarship.ub.gov.in पर आवेदन करना होगा। हर पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति अलग अलग होगी। इस बार मुख्य खबर तो ये है कि दीपावली तक खाते में आ जाएगी राशि।
यानी ये कहीं ना गलत है, मतलब दीपावली के बाद आएगी, दीपावली तक नहीं आएगी, बट दीपावली के बाद ही स्कॉलरशिप आने वाली है। इस सत्र में दीपावली के बाद छात्र छात्राओं के खाते में राशि आ जाएगी, क्योंकि हर साल ही आवेदन के करीब 1 माह बाद शासन से राशि खातों में भेजी जाती है। प्रदेश सरकार की तरफ से हर वर्ष लगभग 56 लाख छात्रों को खातों में राशि भेजी जाती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 56 लाख छात्र जिनको मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि 21 के बाद स्कॉलरशिप का डेट बढ़ने वाला नहीं है। तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लीजिए, हार्ड कॉपी भी निकाल लीजिए, क्योंकि 22 तारीख ही लास्ट डेट है कॉलेज में जमा करने का। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।